नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सवाल यह है कि बीते 30 दिनों से राहुल गांधी कहां थे और अब जाकर के राहुल गांधी को स्टूडेंट्स की या फिर इन सीजेपी प्रोटेस्टर्स की याद क्यों आई। बीते 30 दिनों से राहुल गांधी कहां थे, इसका जवाब अभी तक किसी को भी नहीं मालूम। बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस ने खंगालने का प्रयास किया कि भाई कहां पिकनिक मना रहे हैं, कभी तो थाईलैंड होते हैं, कभी चाइना में होते हैं, कभी किसी और देश में, लेकिन इस बार कहां है। तो इस बार का तो कोई डेटा सामने आया नहीं, ना कोई फैक्ट सामने आया कि भाई राहुल गांधी इस स्थान पर इस मीटिंग की वजह से गए हुए थे, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता है। लेकिन एक चीज जरूर क्लियर आउट हो गई कि राहुल गांधी स्टूडेंट्स के नाम पर पॉलिटिक्स करने के लिए अब दोबारा ग्राउंड पर उतर चुके हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम का तो उन्होंने शुरुआत किया, लेकिन बाद में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किस तरीके से फ्लॉप हुआ उसके बारे में हमने आपको बताया। उत्तराखंड के अंदर छात्रों की गूंज कार्यक्रम का शुरुआत आज से 1 महीने पहले हो गया था, और लेकिन अब तक मात्र 2 कार्यक्रम हुए, और उन 2 कार्यक्रम में से भी एक फ्लॉप, तो पूरी तरीके से फ्लॉप मान लिया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी अब स्टूडेंट्स के नाम पर पॉलिटिक्स करने के लिए उतरे हैं। क्यों उन्होंने ये समय चुना? पहले साफ तौर पर यह देखने का प्रयास हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो स्टूडेंट्स को लेकर के मूवमेंट है वो कितना बड़ा होता है। जब वो धीरे करके 20 तारीख को बढ़ते चले गया, और 20 तारीख को जिस प्रकार से हिंसक प्रदर्शन हुए, अंतकाल पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तब उसके बाद राहुल गांधी ने इस पूरे के पूरे मुद्दे को पकड़ा कि भाई अब इस मुद्दे को भुना करके मैं अपनी राजनीतिक चाल जो है वो चल सकता हूं। अब जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पकड़ा, उसके बाद में पता चलता है कि इंडी गठबंधन में आपस में ही बैर हो गई। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठने गए, तो उसके ठीक अगले दिन अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें अखिलेश यादव ने केसी वेणुगोपाल से कहा कि जब आपको प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर के प्रोटेस्ट ही करना था, वहां पर जाकर के धरने पे ही बैठना था, तो कम से कम हमें तो बताते। लेकिन केसी वेणुगोपाल के पास किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं था। अब इससे साफ तरीके से यह पता चलता है कि राहुल गांधी अगर इतने ही ज्यादा स्टूडेंट्स को लेकर के केयरिंग होते, इतने ही ज्यादा उनको फर्क पड़ता कि भाई स्टूडेंट्स के साथ मारपीट हो रही है, स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक का मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो वो न जाने कब की इस मुद्दे को लेकर के जगह जगह पर बैठ चुके होते, जगह जगह पर धरने कर रहे होते, सरकार के साथ चर्चाओं में होते। लेकिन एक बार भी इस प्रकार की कोई तस्वीर सामने नहीं आई जिसमें मालूम पड़ा हो कि राहुल गांधी ने सरकार के साथ कोई वार्तालाप का प्रयास किया। लेकिन इन 4-5 दिनों में राहुल गांधी दोबारा अपनी पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए, और इस पॉलिटिक्स को एक्टिव करने के लिए उन्होंने 23 बच्चों की, जिन बच्चों की जान गई, उन बच्चों की लाशों पर राजनीति करने का प्रयास किया है। और यह बात हम किस प्रकार से कह रहे हैं, उसके पीछे का कारण सुनिएगा कि अगर आपको स्टूडेंट्स का फर्क पड़ता तो 1 महीने से आप लड़ाई लड़ रहे होते, आपने नहीं लड़ी। अगर आपको स्टूडेंट्स का फर्क पड़ता तो आप जाकर के बोलते भाई सरकार के साथ कि हमें चर्चाओं में बैठना है, लेकिन आपने वो कार्य भी नहीं किया। लेकिन जब आपको मालूम पड़ा कि अब स्टूडेंट का मुद्दा बढ़ता चला जा रहा है, तो क्यों ना इसको पॉलिटिक्स के लिए भुना ले, इसलिए आपने स्टूडेंट के मुद्दे को उठाया। दूसरी बात, पहले आप सरकार के पास गए क्या डिमांड रखने के लिए कि नीट पेपर लीक और इन सारे मुद्दों पर चर्चाएं संसद भवन के अंदर इसको लेकर के बहस की जाए। लेकिन बाद में जब सरकार चर्चाओं के लिए मांग गई, उसके बाद राहुल गांधी और उनकी जो पूरी की पूरी इंडी गठबंधन की गैंग है, अब वो कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। अब तो समाजवादी पार्टी के भी नेता आगे आकर के कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, जो ठीक 1 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हमें रेजिग्नेशन से कोई मतलब नहीं है, चर्चा होनी चाहिए। मतलब इनका सिंपल कॉल ये है कि पहले चर्चाओं की बात हो, और जब सरकार चर्चा के लिए मान ले तो उसके बाद आप रेजिग्नेशन की बात करने लग जाओ। इस वक्त राहुल गांधी और पूरा का पूरा विपक्ष इस पूरे नीट पेपर लीक और सीजेपी के मुद्दे को लेकर के कंफ्यूज्ड है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर उचित तरीके से वहां पर न जाने कितने लंबे समय से बैठी हुई है, और उस बीच में मैं कहता हूं कि 20% स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स तो थे। तो राहुल गांधी सीजेपी के मंच पे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अगर राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर पहुंचते हैं तो इसका सीधा अर्थ ये हो जाएगा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस जो है वो उसके लिए बेनिफिशियल इस वजह से नहीं रहेगा कि वो पूरा का पूरा लाइमलाइट जो है वो राहुल गांधी को छोड़ करके अभिजीत दीपके पर शिफ्ट हो जाएगा। और यही कारण है कि राहुल गांधी बीते लंबे समय से इस मुद्दे के सपोर्ट में नहीं उतरे थे। बीते लंबे समय से राहुल गांधी को छात्रों की याद नहीं आई थी, और इसी वजह से बार बार राहुल गांधी से यह सवाल तो पूछा जाएगा कि आपको बीते 18-20 दिनों से आप कहां गायब थे। दूसरा सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि भाई छात्रों की याद आपको 18-20 दिन बाद ही क्यों याद आई। और अगर आपको तीसरा सवाल यह भी पूछना चाहिए कि अगर आपको छात्रों से इतना ही फर्क पड़ रहा था, तो छात्रों की गूंज जो आपकी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, वो अब तक 2 ही बार क्यों हुआ।
क्या छात्रों की गूंज 2 बार में ही आपने सुलटा लिया? क्या आपको धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मिल गया? क्या नीट पेपर लीक इश्यू ठीक हो गया? हालांकि नीट पेपर लीक इश्यू की अगर बात की जा रही है तो पेपर लीक तो कांग्रेस के शासनकाल में भी कुछ इसी लगभग इतनी ही संख्या में हुए थे। तो आपके लोगों ने, आपके मंत्री ने कितने बार उस समय पर रेजिग्नेशन दिया था? हालांकि उसका जवाब भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास नहीं होगा। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को तो एक तरफ कर दीजिए, अखिलेश यादव को भी नीट पेपर लीक और छात्रों की याद 1 महीने बाद ही आई। उसके पीछे का कारण यह है कि अखिलेश यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश को लेकर के पूरा पॉलिटिकली स्ट्रांग होना चाहते हैं और 1 महीने तक उन्होंने राम मंदिर वाले मुद्दे को भुनाने का पूरा प्रयास किया। हर दूसरे दिन उनका ट्वीट राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के ही आता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके राम मंदिर का मुद्दा साइडलाइन होता चला गया, स्टूडेंट्स का और नीट पेपर लीक का और सीजेपी का मुद्दा आगे आता चला गया, तब जाकर के अब अखिलेश यादव को भी संसद सत्र के पहले दिन से ही याद आया। मॉनसून सत्र जब शुरू हुआ है तो उसके पहले दिन से अखिलेश यादव को याद आया है कि भाई बच्चों की भी तो बात करनी है। उसके बाद अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे। उसके बाद अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिंपल यादव, वो सीजेपी के मूवमेंट में पहुंची है। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं बताता है कि जितना भी पूरा का पूरा विपक्ष जो है, चाहे वो इंडी गठबंधन हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, जितनी भी ये दल है, वो केवल और केवल स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स करना जानते हैं। स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टूडेंट का इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिक्स को भुना रहे हैं। और इसकी तस्वीरें अब साफ होती हुई जनता को भी नजर आ रही। यही कारण है कि सीजेपी के मंच में जो कई वहां पर जो बच्चे पहुंच रहे हैं, जो रियली वहां पर नीट पेपर लीक इश्यू को लेकर के आए हुए हैं, वो लोग भी खड़े होकर के इस वजह से पूरे के पूरे विपक्ष को बोल रहे हैं कि भाई हमें आपका साथ नहीं चाहिए। यहां पर जो लोग हैं वो बहुत उचित हैं, हम लोग उतने में ही अपनी डिमांड्स को पूरा करवा लेंगे। आप लोग यहां पर मत आइए, हमारे मूवमेंट को खराब मत कीजिए। हालांकि इसका जवाब तो सीजेपी से भी लेना चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके से भी लेना चाहिए कि आपने जब इस मूवमेंट को शुरू किया था, इस आंदोलन को शुरू किया था, तो आपने कहा था कि हम यहां पर एक भी पॉलिटिकल आदमी को नहीं आने देंगे, हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके वहां पर भाई स्टेज पर आप जाइएगा तो बड़े बड़े नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। ये लोग, जो लोग शुरू इस मुद्दे से हुए थे कि भाई हम किसी भी तरीके से इस मूवमेंट को पॉलिटिकल नहीं होने देंगे, जिन्होंने इस मुद्दे की शुरुआत ही ऐसे की थी कि भाई पॉलिटिकल नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ इनका पॉइंट ये था कि हम पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होने देंगे, कोई कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉलिटिशियन भी वहां आए, वीआईपी प्रोटोकॉल्स भी मेंटेन किए गए और पॉलिटिकल भी हो गया ये मूवमेंट, जिसमें फंसा कौन? वो छात्र जो अपने मुद्दे को लेकर के बीते लंबे समय से वहां पर इंतजार कर रहा था कि उसकी बात सुनी जाएगी। अब पॉलिटिकल किस तरीके से हो गया है मूवमेंट तो आपने देख ही लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी जा रही है, होम मिनिस्टर अमित शाह को गाली दी जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान से शिफ्ट होकर के मुद्दा अब मोदी को गाली दो, इसी प्रकार की चीजों पर चला गया है। सनातन धर्म को गाली दो, भगवान राम को गाली दो। ये मुद्दा है क्या, ये इन्हीं को नहीं पता है। और विपक्ष और चाहे कॉकरोच जनता पार्टी, ये सब के सब छात्रों के नाम पर पॉलिटिक्स करने के लिए वहां बैठे हुए, चेहरा चमकाने के लिए बैठे हुए। वरना अगर इतना ही होता तो अभिजीत दीपके क्या बॉडीगार्ड्स लेकर के चल रहे होते? अभिजीत दीपके थे कौन? अमेरिका में जॉब करने वाले एक नॉर्मल से एनआरआई, यही, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन अब अभिजीत दीपके गार्ड्स लेकर के चलेंगे। अभिजीत दीपके से तस्वीर और इंटरव्यू लेने के लिए न जाने आपको कितनी लंबी लाइनें लगानी पड़ेगी, कितने प्रोटोकॉल्स को देखना पड़ेगा। और ये लोग कह रहे थे कि भाई हम तो स्टूडेंट्स के लिए यहां पर बैठे हुए, मंच सजाया गया। अगर आपको आंदोलन करना था तो आंदोलन उचित तरीके से कैसे होता है ये हमने इस देश में पहले भी देखा है। जन आंदोलन की अगर तस्वीरें आपको देखनी है तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को देखिए। जेपी आंदोलन के बारे में इस देश का हर एक व्यक्ति जानता है कि बिहार से शुरू हुआ वो मूवमेंट, उसने सत्ता को कैसे और सत्ता की कुर्सी को कैसे बदला था, और कैसे इंदिरा गांधी उस समय पर परेशान हुई थी, अंतकाल उन्हें झुकना ही पड़ गया था। लेकिन आज के टाइम पे आप लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स को छोड़ करके, छात्रों की मांग को छोड़ करके पूरा का पूरा मुद्दा सनातन धर्म के खिलाफ कर दो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर दो और अपने पॉलिटिक्स के लिए यूज करो। ये तीन इनके पॉइंटर्स हो गए। ये पूरा का पूरा इस आंदोलन की हकीकत है। और राहुल गांधी जो है इस पूरे मुद्दे को भुनाने के लिए अब जो उनको छात्रों की याद आई है उसका जवाब भी राहुल गांधी से ही मांगा जाना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।